दोस्तों, अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। बाबूजी साहब का एक खत आपकी नस्र। तारीख 15 मार्च साल 1953। बिरादरम तस्लीम। चिट्ठी मिल गई और कुकरा से जो लिफाफा भेजा था वो कल मिला। आपने जो अपनी कैफियत खत दिनांक 10 मार्च 1953 में लिखकर भेजी है वो बिल्कुल सही एहसास है। ये हालत तो फरिश्तों को भी नसीब नहीं है। और भाई, मुझे तो आप रूहानियत की जौलानगाह में तिफले मकतब नजर आते हैं। जौलानगाह कहते हैं खेल के मैदान को, तिफले मकतब कहते हैं स्टूडेंट ऑफ किंडरगार्टन। और भाई, मुझे तो आप रूहानियत की जौलानगाह में तिफले मकतब नजर आते हैं। अभी मेरी सैरी नहीं हुई। जितना आप बढ़ते जाते हैं मुझे यही मालूम होता है कि अभी आपको बल्लियों और आगे जाना है। और भाई, नहीं मालूम कि इसकी इंतहा कहाँ है। मुझे तो अब तक इसका छोर नहीं मिला। हिम्मत बढ़ने की खूब रखना चाहिए, और ईश्वर से मोहब्बत और उससे उम्मीद, जिसमें ये दो बातें मौजूद हैं और जो उसी के सहारे पर है, मुमकिन ही नहीं कि वो किसी रोज अपने मकसद को हासिल न कर ले। नहीं मालूम कि लोग कैसे जरा सी चीज आने भी नहीं पाती और उसको काफी समझ लेते हैं, और उस पर तुर्रा ये कि वाकफियत की ऐंठ भी पैदा हो जाती है। ताज्जुब ये है कि इसी ऐंठ और अहमियत के खिलाफ वो बाज और नसीहत करते हैं और खुद उसमें मुब्तला रहते हैं। मुब्तला मीन्स इन्वॉल्व। इसी को आलिम बेअमल कहते हैं। अफसोस है कि जिस कमजोरी को दूर करने के लिए हम दूसरों से कहें और हम खुद उस चीज को अपने से जुदा ना कर सकें। होने से पहले जो करना सिखाते हैं वो हकीकत में अहमियत की एक कड़ी अपने में और इजाफा कर लेते हैं। आदमी को कदम कदम पर ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। मैंने जो प्रार्थना उर्दू किताब में लिखी है वो बहुत अच्छी है और ऊपर से आई हुई है। इसको सब सत्संगियों को दिल से रात को सोते वक्त करना चाहिए। आप भी इससे मुसत्सना नहीं है। मुसत्सना मीन्स वंचित। आप भी इससे मुसत्सना नहीं है। जो लोग हिंदी पढ़े हुए हैं उसकी हिंदी उनको बता दी जाए। वैसे तो उसकी अंग्रेजी भी है जो कि असल है, ओरिजिनल है, और वो स्वामी जी के खुद के अल्फाज हैं। अंग्रेजी पढ़े लोग अगर इसी को जज्बे के साथ कहें तो बहुत अच्छा। ये चीज बहुत जरूरी है रूहानी तरक्की के लिए। मुमकिन है सत्संग में ऐसे भी लोग हों कि वो प्रार्थना करना भूल जाते हों। उन्हें एक आध दफा याद दहानी करा दीजिएगा, और फिर भी अगर भूले रहें तो मैं ये समझूंगा कि उनको तरक्की का शौक नहीं है, बल्कि वो सैर और तफरी के लिए महज तबीयत ताजा करने चले आते हैं। पंडित जी का भी खत मिल गया। अफसोस कि मेरा कहना सुनना उन पर कुछ असर नहीं कर रहा है। मैं तो यही चाहता था कि उनके नाखून मेरे बाद भी हिना के मोहताज ना रहें, मगर मैं क्या करूं जब वो किसी तरह से हिना की जरूरत ही नहीं समझते। देखा गया है कि हमारी तहरीरात, तहरीरात मीन्स राइटिंग लेटर्स, देखा गया है कि हमारी तहरीरात का उन पर अच्छा असर नहीं होता। इसको मुमकिन है कि लोग इबारत की खामी समझें। मौजूदा खत जो कुछ भी उनका था उससे जाहिर होता है कि उनका दिमागी तवाजुन अभी ठौर ठिकाने पर नहीं आया, बल्कि बहुत कुछ बिगड़ा हुआ सा ही है। दिमागी तवाजुन मीन्स
तवाजुन कहते हैं बैलेंस को, कि उनका दिमागी तवाजुन अभी ठौर ठिकाने पर नहीं आया, बल्कि बहुत कुछ बिगड़ा हुआ सा ही है। मैं ये चीज संभाल देता, मगर अफसोस कि वो मुझ में इस हद तक जज्बा ही पैदा नहीं करते। वो कह सकते हैं कि मैं खुद वो जज्बा पैदा क्यों नहीं कर लेता। इसमें मैं मजबूर हूं, इसलिए कि मैं बुझ चुका हूं। मुझ में जज्बा तभी पैदा होगा जब आप लोग चाहेंगे। एक्सीडेंटल दूसरी चीज है कि पैदा हो जावे। दिमागी तवज्जुन बिगड़ना जो मैंने लिखा है, उससे पंडित जी कहीं बुरा ना मान जाए। इससे मेरा कोई खराब मतलब नहीं है, बल्कि इसका मफहूम वेल बैलेंस्ड से है। मफहूम मतलब आशय। इस खत में पूरे तौर से अहंकार की बू मौजूद है, और वो इस लाइट में कि अपने आप को उन्होंने हर नुक्स से बरी समझा। उनका इसमें कोई कसूर भी नहीं, इसलिए कि अपने मुंह की बदबू इंसान को अपनी नाक में नहीं आती। उनसे फिर कह दीजिए कि मेहनत करें, आराम जितना जरूरी है जरूर करें, और सुस्ती दिमागी जो रूहानियत में और हर काम में फितूर पैदा करती है, उससे बाज आए। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, और न ये जरूरी है कि यही वक्त हमेशा रहे। कहने को मैं बहुत कुछ उनसे कहता हूं और कह चुका हूं, मगर अफसोस ये कि मेरी आवाज बारगाहे आली तक नहीं पहुंचती। बारगाहे आली कहते हैं हृदय, दिल। मगर अफसोस कि मेरी आवाज बारगाहे आली तक नहीं पहुंचती। मुमकिन है कि उनको यह ख्याल पैदा हो गया हो कि इनिशिएशन तो हो चुका है, अब जुमला जिम्मेदारी मेरी ही है। इस चीज को मुझको महसूस करना चाहिए, न कि उनको। और मुझे इसी वजह से खत को पढ़कर कदरे तकलीफ भी हुई, और अफसोस तो बहुत ज्यादा। मैंने जो अमल सफाई का उन्हें बतलाया था, उन्होंने किया, तबीयत से 4-6 रोज, वो भी एक नई चीज समझकर। पर अब बेकार करने लगे हैं। हो सकता है कि कभी लेटे ही लेटे थोड़ी देर कर लिया हो और फिर ऊंघ गए हों। और ध्यान की पाबंदी जो सुबह और शाम मैंने 1-1 घंटा रखी है, वो तो भला क्या ही करते होंगे। मैं समझता हूं कि गुसल खाने से निकलकर, गुसल खाना वॉशरूम को कहते हैं, मैं समझता हूं कि गुसल खाने से निकलकर चंद बार गायत्री मंत्र ही पढ़ लेते होंगे, और अगर स्पीच देने खड़े हों तो वो यही कहेंगे कि मनु और शत्रुपा ने 300 वर्ष तक पानी का बुलबुला खाकर रहे, और 700 वर्षों तक हवा खाकर। ईश्वर पाने के लिए वो खुद क्या करते हैं, ये उनके सोचने की बात है। लोग ये तो बहुत आसानी से कह देंगे कि मैंने अपने आप को रामचंद्र के ऊपर छोड़ दिया है, मगर वाकई तौर पर किसी ने छोड़ा भी है? मैंने छोड़ने के मायने अब तक यही समझे कि किसी के हाथ में अपने आप को बिल्कुल दे देना, और खुद उसकी याद और ध्यान में परेशान, बेकरार और दीवानावार फिरना। इसकी मिसाल मीराबाई है। ऐसा करके तो कोई देखे, और देखे कि उसको क्या नहीं मिल जाता। पंडित जी ने कुछ मिसालों से साबित भी करना चाहा कि उन्होंने अपने आप को मुझ पर छोड़ दिया है। मैं छोड़ने के मायने जानता था, मगर ऐसे मौके पर खामोश रहना ही ज्यादा मुनासिब समझा। पंडित जी से कहिए कि 1 घंटा सुबह कम से कम और 1 घंटा शाम या रात में, अलावा सफाई और प्रार्थना के, अपना वक्त दिया करें। उन्होंने अपना बना बनाया खेल बिगाड़ लिया। और हां, दिन में भी उनको किसी वक्त गाफिल नहीं होना चाहिए। मुमकिन है कि उनको यह तकबीयत है कि अभी उनके लिए वक्त बहुत है। ये बड़ा अच्छा है कि उनके लिए वक्त है, मगर इसका जाया करना मसलहत नहीं। मेरे लिए इतना वक्त नहीं है
जितना वो अपने लिए समझते हैं। काम के लिहाज से जितना वक्त की मेरे लिए है, मैं तो भाई उसी को बहुत कम समझता हूँ। मोहब्बत में उनमें कमी जरूर है, और ये कमी दूर हो सकती है अगर वो सिर्फ ये सोच लें कि मेरी खिदमत की कीमत सिर्फ मोहब्बत ही हो सकती है। मगर भाई, उन्हें इतना सोचने का मौका कहां, और वो सोचने ही क्यों लगे? इसलिए कि उनकी समझ के मुताबिक गर्ज तो मेरी ही है। मैंने एक पोस्टकार्ड शुक्ला जी को दर्दमंद हालत में लेफ्टिनेंट गौतम, जो यहाँ के प्लानिंग ऑफिसर होकर आए थे, की वफात का लिखा था। वफात कहते हैं डेथ का, मौत का। उन्हें मिल गया होगा। इसमें शक नहीं कि ऐसा ऑफिसर होना बड़ा मुश्किल है, और वो शाहजहांपुर को बना देता। मुझे अफसोस यूं और भी है कि हमारी बिरादरी से एक आदमी निकल गया। इसमें कोई हर्ज नहीं कि वो किसके पैरव थे। पैरव मीन्स फॉलोअर। ईश्वर की जानने की तो कोशिश की थी। वो गुरु भक्त भी थे, और यह भी एक बड़ी खूबी थी। ये हम लोगों की बदकिस्मती थी कि ऐसा अफसर चल बसा, और उनकी खुशकिस्मती कि शाहजहांपुर में जिस्म छोड़ा। मुझे 8 बजे रात को बाबू रामचंद्र वर्मा अपने हमराह ले गए। मैंने अपनी फाइंडिंग उनको रास्ते में ही दे दी थी कि उनके बचने की उम्मीद नहीं है। मैं 11 बजे रात तक उनके पास रहा, फिर चला आया। इंसानी फर्ज मैं सिर्फ इस हद तक अदा कर सका कि सहस्त्र दल कमल तक उनको बहुत कुछ खोल दिया और जिस्म में हल्की रोशनी भर दी। इससे आगे मुझको स्वामी जी महाराज ने इजाजत नहीं दी, बल्कि यह कहा, और यह रास्ते में ही कह दिया था, कि तुम्हारी जिंदगी उनसे कहीं ज्यादा कीमती है। जिसका मतलब अब समझ में आया, वो ये कि ये कॉलरा का केस था, और जिस्म में जहर बहुत ज्यादा था। मैं क्योंकि हैजे का मरीज रह चुका हूं, और किसी कॉलरा के केस को मैं अटेंड करूं तो मुझ में कॉलरा के सिम्टम्स डेवलप होने लगते हैं, और मुझे एक डॉक्टर ने भी इसीलिए मना किया था। खैर, फिर भी वो अच्छे गए, और वो मुझसे फैज अक्सर चाहते हैं, और मैं देता हूं। जब मैं सत्संग किसी को कराता हूं तो अभी तक यही तजुर्बा है कि वो सत्संग में आकर बैठ जाते हैं और फैज लेते हैं, और मुझसे ज्यादातर रुजू रहते हैं। जब मुझे उनकी खराब हालत का पता लगा तो सबसे पहले मैंने ही दरियाफ्त किया कि उनके गुरु महाराज को इसकी इतला दी गई या नहीं। मगर लोगों की गलती थी कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। गौतम के इंतकाल की खबर जब उनको मिली तो उन्होंने ये कहा कि मैं जानता था कि ये नहीं रहेंगे, इसलिए मैंने उनको संन्यास नहीं दिया जैसी कि उनकी आरज़ू थी। उन्होंने इसको ज्यादा सोचा नहीं। अगर वो सोचते तो जरूर है कि उनकी जिंदगी में ही ऐसे गुरु भक्त जैसा कि गौतम थे लिबरेशन की हालत में ले आते हैं। मुमकिन है कि अब भी मकसद निकल आए, मगर वक्त जरूर इतना खराब जा रहा है कि यह गुरु महाराज का फर्ज है कि जल्दी से जल्दी उनकी गति करा दें। अगर मैं इंसानी फर्ज समझकर इसकी सिफारिश भी उनके गुरु महाराज को लिखूं तो मेरे कहने पर क्यों अमल करने लगे? इसलिए कि एक छोटे आदमी का कहना मुमकिन है कि उनको पसंद ना आए। मैंने गौतम की सोल से भी कहा कि उसके लिए अपने गुरु महाराज से रुजू हो, ताकि वो उनके संस्कार चलाकर ब्राइटर वर्ल्ड में भेज दे। अब उन्होंने जो जवाब दिया उसको मैं लिखना नहीं चाहता। वो रुजू मुझसे ही हो रहे हैं, और मेरा भी कोई एतबार नहीं कि कब और किस वक्त मेरे गुरु महाराज की शक्ति उनकी अबदी निजात का जरिया बन जाए। अबदी माने हमेशा, परमानेंट। ये सब आप ही की मर्जी पर मुनासिर है। हमारे लाला जी का जिस रोज तरस आ गया, एक पल में वो ब्राइटर वर्ल्ड में जा सकते हैं। बच्चों को दुआ, दुआ को
रामचंद्र।